में कितना हुआ? 53.5 लाख करोड़ का बजट। तो बजट तो हर साल आता जाता है, इस साल के बजट में ऐसा क्या खास है? तो यदि आप ये सोचेंगे कि मैं हाइलाइट्स बताने जा रहा हूं तो प्लीज ये वीडियो अभी छोड़ देना, क्योंकि YouTube पे हजारों बजट के विशेषज्ञ हाइलाइट्स बताने बैठे। मैं आपको बताऊंगा वो धंधे जो इस बजट के बेसिस पर आप शुरू कर सकते हैं और अगले 2-4 साल में पैसा कूट सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा वो प्रोडक्ट लाइन जहां पर आप एक्सपैंड कर सकते हैं और इस बजट के बहुत सारे छूटों और प्रावधानों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं जितनी भी बात बताऊंगा वो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस के लिए है, क्योंकि अडानी जी और अंबानी जी अपना ख्याल खुद रख लेते हैं। वैसे भी देखो, ये बजट अपने आप में यूनिक है। क्यों यूनिक है? ये निर्मला जी का पेश किया हुआ 9th बजट है, पहली फाइनेंस मिनिस्टर जिनको 9 बार बजट पेश करने का मौका मिला। और बड़ी यूनिकली पॉलिटिशियंस हर छोटी छोटी चीज में कैसे इंडिकेशन देते हैं। पूरे 9 बजट्स में निर्मला जी ने अलग अलग टाइप की 9 साड़ियां पहनी। अब कोई नॉर्मल व्यूअर उसको देखेगा तो बोलेगा भाई साड़ी बटा साड़ी, वो साड़ी ही पहनती है इसलिए साड़ी पहनी। नहीं, हर बजट में वो उस प्रांत की साड़ी पहनती है जहां पर चुनाव होने वाला रहता है। जैसे इस बार तमिलनाडु में इलेक्शंस है तो तमिलनाडु स्टाइल की कांजीवरम साड़ी पहनी गई। पिछले बजट के समय बिहार में इलेक्शंस थे तो उस समय मधुबनी प्रिंट वाली साड़ी पहनी गई। तो भाई ये तो मानना पड़ेगा कि पॉलिटिशियंस गजब के तेज हैं। इस बजट के फोकस के 3 मुख्य एरिया थे। पहला एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा एरिया हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग और तीसरा एरिया स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस। तो यदि आपका स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस है तो आज के इस उज्जवल बाटनी शो को एंड तक देखना, क्योंकि सबसे मलाईदार अनाउंसमेंट मैं एंड में बताऊंगा। तो अब आते हैं पहले बिजनेस पे, जिसको आप या तो स्टार्ट कर सकते हैं या यदि आप ऑलरेडी इस लाइन में हैं तो आप थोड़ा ज्यादा एग्रेसिवली उसको स्केल अप कर सकते हैं। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाते हैं या किसी भी रूप में उसका ट्रेड करते हैं तो आपकी बल्ले बल्ले है, क्योंकि इस सेक्टर को इस बजट में 40,000 करोड़ रुपया दिया गया है। अब आप फोन बनाने की मत सोचना, आप ये सोचो मैं चार्जर बना लूं, मैं कनेक्टर बना लूं, मैं पीसीबी बोर्ड बना लूं, मैं इनकी ट्रेडिंग कर लूं। और यदि आप स्मॉल स्केल असेंबली या ट्रेडिंग यूनिट है तो समझ लीजिए आपको इससे डायरेक्ट बेनिफिट होगा। इसमें आ गया एनिमेशन, इसमें आ गया विजुअल इफेक्ट, इसमें आ गया गेमिंग, इसमें आ गए कॉमिक्स। सरकार इन लैब्स को 15,000 स्कूल और 500 कॉलेज में सेट करेगी, क्योंकि सरकार चाहती है बड़ी मात्रा में देश से कंटेंट क्रिएटर्स निकले और भारत की कंटेंट क्रिएशन इकोनॉमी बूम करे। ऑलरेडी हर घर में हर यंगस्टर मोबाइल लेकर घूम रहा है, इसी मोबाइल से वो पैसे कमाने लग जाए, इसका उसको थोड़ा सा फॉर्मल और टेक्निकल एजुकेशन मिल जाए, कोई सर्टिफिकेशन मिल जाए, तो अब या तो उस लैब में सप्लाई होने वाले इक्विपमेंट, या तो उस लैब में सप्लाई होने वाले मॉड्यूल, या तो उस लैब से जुड़े ठेके, या उस लैब में जो टीचर्स पढ़ाएंगे उन टीचर्स के लिए टीचर्स ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट, आप कुछ भी बनाए जो इस कंटेंट क्रिएशन के आसपास घूमता हो। नहीं तो आफ्टर प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। हजारों की तादाद में जब कंटेंट क्रिएटर निकलेंगे तो उनको क्या चाहिए रहेगा? उनको स्टूडियोज चाहिए रहेंगे, उनको वो फैसिलिटीज इकोसिस्टम चाहिए रहेगा। तो आप भले ही सेकेंडरी प्रोवाइडर बन जाइए, लेकिन अगले 2-3 साल इस कंटेंट क्रिएशन की दुनिया के आसपास किसी बिजनेस को बिल्ड करिए। यंगस्टर्स बहुत तेजी से इसमें ज्वाइन भी करेंगे, पैसा भी बढ़िया बनेगा। सारी दुनिया